अस्सलामुअलैकुम। आज की ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ तो ये महज इस मकसद के लिए है कि चूँकि अभी हम अपने कोर्स में सी प्लस प्लस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बाद औक़ात स्टूडेंट्स को फिर ये मसला होता है कि हम कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें या क्या यूज़ करें जिसमें हम जाके अच्छी तरह से कोड कर सकें। ठीक है। और एक ऐसा एडिटर हो हमारे पास या एक ऐसी इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी हमारे पास हो जिसमें हमें काम करते हुए जो है तो हम थोड़े से कंफर्टेबल हों। तो कुछ ऑप्शंस तो मैं आपको क्लास के दरमियान दे दूंगा। एक जो है तो एक आईडी ऐसा है जो कि मैं ख़ुद से यूज़ करता हूं और जो कि मेरे मुताबिक एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं सी प्लस प्लस में कोड करने के लिए, या इवन बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका इंटरफेस भी जो है तो मॉडर्न है एक, और एक तो उसकी यूजिबिलिटी के सेंस में अगर आप उसको देखें तो वो बड़ी से आसानी से जो है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूं कि जो सॉफ्टवेयर है या जो आईडी है जो कि हम यूज़ करने जा रहे हैं वो कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो है विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है। आप जब खोलेंगे इसे तो ये ऑटोमेटिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक आपको बता देता है कि आपने कौन सा पैकेज डाउनलोड करना है। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो यहाँ पे आपको फाइल जो नज़र आएगी तो वो .ext की एक्सटेंशन exe की एक्सटेंशन के साथ होगी। मैं चूँकि इस टाइम पे आपको नज़र आ रहा होगा मैं यूबंटू पे हूँ, तो इसने डिटेक्ट कर लिया है कि लिनक्स है, तो ये मुझे दो डिफरेंट टाइप की फ़ाइल्स दिखा रहा है। आप ज़्यादातर लोग चूँकि यूबंटू पे होंगे तो ये जो .dep के नाम से आपको फ़ाइल नज़र आ रही है तो ये आप उठा के अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, मेरे पास पड़ी हुई है, ये फ़ाइल यहाँ पे है। ठीक है, तो इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ हम बाद में आएंगे, मगर सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें चाहिए होंगी। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने शुरू में बात की थी कि हमारे पास एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, दोनों का डिफरेंस क्या था उसकी हमने बात कर ली है। क्योंकि हम सी प्लस प्लस की अब बात कर रहे हैं, पाइथन जो है तो मतलब जितना हमने करना था तो कर लिया है। पाइथन के बारे में हमने कहा था कि वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस आपके पास कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसके कोड को चलाने के लिए इसका कंपाइलर चाहिए होता है। जिस तरह पाइथन का इंटरप्रेटर आपको चाहिए होता है, इसी तरह आपको इसका कंपाइलर चाहिए होता है। तो कुछ टूल्स या कुछ आईडीज़ आपके पास ऐसी हैं जिसमें कंपाइलर उसके पैकेज में ही आता है। आप जब उसे इंस्टॉल करते हैं तो साथ में कंपाइलर भी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड चूँकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जनरली किसी भी लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जा सकता है, स्पेसिफिकली सी प्लस प्लस के लिए नहीं है, तो इसमें कंपाइलर पहले से नहीं होता। ठीक है, कंपाइलर आपको या तो अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है या पहले से मौजूद होता है। तो अगर आप विंडोज़ पे हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं विंडोज़ की बात क्लियर कर दूं क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ पे यूबंटू में हूँ, तो मैं पहले विंडोज़ की बात करूँगा। तो अगर आप विंडोज़ पे हैं तो जो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, कंपाइलर के लिए आपके पास ऑप्शन है, तो वो आप ऐसे करेंगे क्योंकि विंडो में पहले से कंपाइलर नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप ये मिंग GW जो है तो आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडोज़। तो आप इसकी वेबसाइट खोल लें, इसमें यहाँ पे देखें ये डाउनलोड का लिंक है, इस पर क्लिक करें और इधर से फिर आप यहाँ पे देखें ये mingwget-setup.exe की फ़ाइल आपको नज़र आ जाती है। इस पर जब यहाँ पे ये छोटा सा जो आइकन आपको नज़र आ रहा है इस पर एक दफ़ा आप क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस दे देता है, ये डायरेक्टली जो है तो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन ये 92-93 MB के करीब इसका साइज़ है। ठीक है, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, मगर मैं चूँकि नहीं कर रहा, मैं विंडोज़ पे नहीं हूँ। ठीक है, सॉरी 92-93 MB मैं कह रहा था, KB इसका साइज़ है। ये एक दफ़ा आप डाउनलोड कर लें तो इसमें से जो है तो फिर आप जो पैकेज है आपके कंपाइलर का जो कि G++ के नाम से है, तो उसमें सिलेक्शन आप करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चूँकि यूबंटू पे हूँ तो मेरा काम इससे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं जो लिनक्स पे यूज़र्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है तो अभी दिखा देता हूँ। तो विंडोज़ के यूज़र्स के लिए आपके पास ये मिन GW के नाम से जो है तो G++ का कंपाइलर है, ये आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर तो आप लिनक्स पे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि यूबंटू पे बाद औक़ात इसके कुछ वर्जन्स में आपके पास जो है तो जो C++ का कंपाइलर है वो पहले से इंस्टॉल होता था। ठीक है,
तो अगर आपने फ़र्ज़ करें चेक करना है कि मेरे पास इंस्टॉल्ड है कि नहीं, ये इवन विंडोज़ में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे टर्मिनल में वहाँ पे जो है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके खोलते हैं, तो आप सिंपली एक कमांड है G++ के नाम से, ठीक है। G++ असल में स्पेसिफिकली कंपाइलर का नाम है जो कि आपको कोड कंपाइल करके देता है, ठीक है। तो अगर मैं इधर G++ लिखता हूँ, सिंपल G++ लिख देता हूँ और कुछ नहीं लिख रहा साथ में, तो और मैं इंटर दबाता हूँ, तो अगर ये मुझे इस तरह का एरर देता है, देखें क्या कह रहा है, कमांड को इसने पहचान लिया है, कहता है नो इनपुट फाइल, जिसके साथ आपने कोई फाइल इनपुट में नहीं दी। क्योंकि मैंने अगर फाइल कंपाइल करनी है, ये फिर क्लास में मैं आपको बता दूंगा, या हो सकता है ये वीडियो मैं बाद में आपको दूं, तो पहले से मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। मैं जब ये कमांड लिखता हूं तो मैं साथ में फाइल का नाम बताता हूं कि कौन सी फाइल को कंपाइल करना है। तो अब ये क्या कह रहा है कि कमांड को देखें, इसने पहचान लिया, क्योंकि वो कह रहा है कि कोई इनपुट फाइल्स नहीं है इसके साथ, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, कंपाइलेशन टर्मिनेटेड। वो किस वजह से, क्योंकि आपने इनपुट फाइल्स नहीं दी हुई। अब अगर इधर ये आपको एरर देता है कि G++ कमांड नॉट फाउंड या इस तरह की कोई एरर देता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है, G++ इंस्टॉल नहीं है, अब आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये विंडोज़ पे भी इस तरह से चेक किया जा सकता है, लिनक्स पे भी, मगर जो आपके यूबंटू के वर्जन है तो उसमें कुछ वर्जन्स में पहले से मौजूद होता है, तो इधर चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। विंडोज़ पे तो सिरे से होता नहीं है, तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब ज़रा आते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ठीक है। आप लिखते हैं sudo apt install, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता होगा क्योंकि आप लिनक्स की कमांड्स वगैरह सारी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको लैब में भी कराया जा चुका है वो सारा कुछ कि किस तरह से। अब इसके बाद जो है तो मैं यहाँ पे पैकेज का नाम लिखूंगा, तो सिंपली अगर आप G++ लिखते हैं तो ये G++ आपको इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है। ये देखें मेरे पास चूँकि इंस्टॉल्ड है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कहीं पे कह रहा होगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल, ये देख लें G++ इज़ ऑलरेडी एट द न्यूएस्ट वर्जन, ठीक है। तो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाद औक़ात एक और कमांड भी मैं भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। बाद औक़ात इस तरह से होता है कि कुछ लोगों को C और C++ दोनों के कंपाइलर चाहिए होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और यूटिलिटीज़ भी होती हैं। तो एक और भी पैकेज है इसमें जिसके अंदर ये G++ पहले से आता है, वो पैकेज इस नाम से है, बिल्ड डैश एसेंशियल्स के नाम से है, ठीक है। तो इसमें जो सी का कंपाइलर है GCC के नाम से, वो भी इंस्टॉल हो जाता है, और साथ में G++ ये जो ऊपर आपको दिखाया है ये भी इंस्टॉल हो जाता है, और कुछ और यूटिलिटीज़ हैं वो भी इंस्टॉल हो जाती हैं। तो डिपेंड करता है आपकी यूज़ पे, हो सकता है फ्यूचर में ये आपको कहीं वो आ जाए। मेरे पास ये भी इंस्टॉल्ड है, तो इस पर भी ये मुझे कहेगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मेरे पास दोनों इंस्टॉल हुए हैं। तो यहाँ तक आपको पता लग जाएगा कि आपके पास आया है या नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लेंगे, अगर होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आपने प्री रिक्वेस्ट जो इसका है, मतलब पहले से जो चीज़ आपको चाहिए थी, जो कंपाइलर था, वो अब हमारे पास मौजूद है, ठीक है। चाहे आप विंडोज़ में हैं चाहे आप लिनक्स में हैं, वो चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई, ठीक है। विंडोज़ पे भी min GW इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ये G++ की कमांड चलाएं। वहाँ पे अगर आपको कहता है कि नो इनपुट फाइल्स, तो इसका मतलब ये है कि इंस्टॉल हो गया है, सक्सेसफुली रिकग्नाइज हो रहा है। अच्छा, अब जाके देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है और विजुअल स्टूडियो कोड में क्या क्या करना है, ताकि हम जब C++ का कोड करें तो हमें थोड़ी सी आसानी हो, मतलब मसले मसाइल ना हो, सारा कुछ होता रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको खोल के दिखाता हूँ। ये फाइल थी, मैंने डाउनलोड की थी शुरू में ही, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड का जो है तो आपको वो दिखा दिया था कि कहाँ से डाउनलोड करते हैं। अगर विंडोज़ में है तो exe फाइल मिलेगी आपको, उसको सिंपली चलाएं, इंस्टॉल कर लें नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए। लिनक्स पे इसको इसी पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये इसका सॉफ्टवेयर सेंटर खुल जाता है इससे, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में जो है तो हमें इंस्टॉलेशन की ऑप्शन ये दे देगा। इधर ये देख लें, इधर इंस्टॉल पे क्लिक करें, ये आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दें, और ये भी थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक दफ़ा ये इंस्टॉल हो जाए तो हमारे पास जो बेयर बोन विजुअल स्टूडियो कोड है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें चाहिए होंगी, ठीक है। तो उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे, ये कंप्लीट हो जाए तब। अच्छा जी, ये देख लें इंस्टॉल हो गया। रिमूव का ऑप्शन है, अगर बाद में आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। और अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं डायरेक्टली ये खोल लेता हूँ। तो ये देख लें विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास आ गया है, इसे मैं खोल लेता हूँ। पहली दफ़ा लॉन्च हो रहा है, ठीक है। पहली दफ़ा जब लॉन्च होगा तो इस तरह का कोई आपको इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। तो मैं इस वेलकम की विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये एक्सप्लोरर है इसका, जहाँ पे आपको फाइल्स नज़र आती हैं। तो इसे मैंने खोला, करंटली कोई फोल्डर नहीं खुला हुआ, ठीक है। तो लेट्स से मैं जाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे मैंने ये C++ का फोल्डर है, इसे मैंने खोलना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये CPP का फोल्डर है, इसे मैंने खोलना है इसके अंदर, ताकि इसके अंदर मैं सारा का सारा कोड अपना कर सकूँ। तो इधर से या तो यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दें या यहाँ पे आएँ,
ये यहाँ से ओपन फोल्डर में क्लिक कर दें, मैं गया डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पे CPP, इसको मैंने ओके कर दिया, ये फोल्डर आपके पास यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो ये देख लें वो टेस्ट की डायरेक्टरी थी वहाँ पे जो मुझे दिखा रहा है। मैंने नई फाइल एक बनानी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे बना लेता हूँ। बाकी चीज़ें तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि C++ का कोड होता किस तरह से है, मगर मैं थोड़ा सा कोड यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ताकि थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा हो कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। दूसरी बात ये, जब आप कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तो कुछ सजेशन ये आपको खुद भी देगा कि ये चीज़ें इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आप C++ का कोड कर रहे हैं। तो मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया। जिस तरह पाइथन की फाइल आपके पास .py की एक्सटेंशन के साथ होती थी, इस तरह C++ की फाइल आपके पास .cpp की एक्सटेंशन के साथ होती है। ठीक है, तो लेट्स से मैं अपने फाइल को नाम देता हूँ first.cpp। ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिकली देख लें वो कर दिया है, और यहाँ पे नीचे दिखा भी रहा है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड एक्सटेंशन फॉर C++। तो मैं इसे कहता हूँ कि इंस्टॉल कर लो इसको। ठीक है, ये बेसिक इसकी एक्सटेंशन है, देख लें माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से है। ठीक है, तो वो बेसिकली कुछ चीज़ें जो है तो आपको वो करके दे देता है, इंस्टॉल करके दे देता है। ये भी इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे देखें इंस्टॉलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, और हम आए कहाँ पे हैं देख लें, ये अभी हम ये इसकी एक्सटेंशन के पोर्शन में है। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप डिफरेंट दो एक्सटेंशन हैं जो कि हमें चाहिए होंगी C++ के लिए, वो हम इंस्टॉल करेंगे। एक तो ये इसने हमें इंस्टॉल करके दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करें। लेट्स से मैं लिखता हूँ #include iostream। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std int main। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पे cout हेलो वर्ल्ड एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, और उसके बाद रिटर्न 0। ठीक है, अब इस कोड को मैंने चलाना होगा, तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं लिनक्स में कि जहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, ये फाइल जहाँ पे पड़ी हुई है, तो उधर मैं जाऊँ अपने टर्मिनल से। ठीक है, मैं इधर ls करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था डॉक्यूमेंट्स में पड़ी थी, तो cd डॉक्यूमेंट्स में मैं गया। ठीक है, उसके बाद ls किया, यहाँ पे मेरे पास CPP की डायरेक्टरी थी, तो मैं cd CPP की डायरेक्टरी में गया। ठीक है, उधर ls किया, यहाँ पे देख लें ये first.cpp के नाम से मेरे पास फाइल है। तो हमने जो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि ये चीज़, और इधर ls करता हूँ, ये first.cpp के नाम से जो फाइल है, तो इसे पहले हमने कंपाइल करना है, उसके बाद इसको रन करना है। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि कमांड लिखता हूँ G++ की। ठीक है, उसके बाद मैं फाइल का नाम लिखता हूँ जो कि मेरे पास first.cpp है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ कि मेरे पास जो आउटपुट की फाइल आएगी जो कि एक्चुअली रन होगी, उसका नाम क्या होगा। तो उसके लिए हम जो ऑप्शन इसे देते हैं वो हम कहते हैं -o। मतलब -o का मतलब ये है कि आउटपुट ऑप्शंस का आपने पढ़ लिया होगा लैब में कि ऑप्शंस क्या होती हैं। ठीक है, और आउटपुट की फाइल को भी लेट्स से मैं फर्स्ट नाम देता हूँ। ठीक है, इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो इसे मैंने चलाया, और इसे मैंने कहा कि इसी फोल्डर में से ./ का ये मतलब है कि इसी फोल्डर में से ये फर्स्ट वाली फाइल, देख लें एक्सटेंशन अभी नहीं लिखी हुई। ठीक है, एक मिनट मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये ls, ये देख लें एक first.cpp के नाम से फाइल है, और एक आपके पास जो है तो ये ग्रीन में आपको ये फर्स्ट की फाइल नज़र आ रही है। तो हम बेसिकली इसको रन करना चाहते हैं। तो ./ फर्स्ट वाली फाइल को मैंने रन किया, तो इसने देखें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली इस तरह से हम कर सकते हैं कि इसमें चलाएं। मगर अगर फ़र्ज़ करें हमें एक आईडी चाहिए होती है, तो आईडी का फ़ायदा यही होता है कि हमें ये टर्मिनल वगैरह एक्स्ट्रा से नहीं खोलना पड़ता। हम सारा का सारा काम आईडी पे ही करते रहते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इसी में ही एक एक्सटेंशन मौजूद है जो स्टूडियो कोड में, जो कि ये काम आपको करके देती है। आपको ये सारी कमांड्स नहीं लिखनी पड़ती। अच्छी बात है कि अगर आपको पता हो, विंडोज़ में भी ये कमांड आप एग्जैक्टली इसी तरह से लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, अच्छी बात है कि आपको कमांड पता हो, फाइल्स का पता हो कि कैसे स्टोर होती हैं, किधर जाती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, मगर बार बार फिर इस तरह से एक अलग से टर्मिनल खोलना और उस पर ये चीज़ लिखना थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि आईडी की हेल्प इस केस में ले लेते हैं। तो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड को प्रिपेयर करेंगे इस चीज़ के लिए कि ये कोड ऑटोमेटिकली हमें खुद रन करके दे। ठीक है, हमारे पास एक शॉर्टकट हो, लेट्स से F6 या हो या F7 हो, जो भी होता है। ठीक है, तो हम वो शॉर्टकट सिर्फ की प्रेस करें और ये जो है तो हमें कोड रन करके हमारा आउटपुट या जो भी है हमें दिखा दे। ठीक है, तो वो चीज़ अब हम करने जाएंगे। तो मैं असल में नाम ज़रा भूल गया था इसका एक्सटेंशन का। अब हमने सिर्फ एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। देख लें, मैं यहाँ पे ये फाइल एक्सप्लोरर के उसमें था, व्यू में था, मैं डायरेक्टली आया यहाँ पे एक्सटेंशंस पे मैंने क्लिक किया। इधर सर्च में मैंने टाइप किया C++ कंपाइल रन। ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन है। ठीक है, जो कि हमने इंस्टॉल करनी है। तो इधर इंस्टॉल पे क्लिक किया। ठीक है, ये एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास शॉर्टकट आ जाएगा
F6 का, जिसके थ्रू आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकें, इस एक्सटेंशन को फिर आप यूज़ कर सकेंगे। मगर सबसे पहले एक छोटी सी चेंज जो कि यूजुअली मैं पसंद करता हूँ करना इसमें, वो ये होती है कि मैं आता हूँ यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आपको ये मैनेज का नीचे आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेटिंग्स पे। ठीक है, ये सेटिंग्स खुल जाती है। तो इसमें अगर मैं एक्सटेंशंस खोलूँ, ठीक है, तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस मुझे दिखा देता है, जिसमें से एक कॉन्फ़िगरेशन है ये कंपाइल रन कॉन्फ़िगरेशन। इस पर क्लिक करें और आप नीचे आएँ तो ये एक चेक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि रन इन एक्सटर्नल टर्मिनल। ठीक है, आप जब भी अपना कोड रन करते हैं तो इस विजुअल स्टूडियो के अंदर अपना बिल्ट इन टर्मिनल होता है। ठीक है, जो कि अगर आपके पास आपकी स्क्रीन छोटी है तो वो बहुत छोटा नज़र आता है। तो अगर आपका कोड उसी में रन हो रहा है तो अगर आउटपुट बहुत ज़्यादा है तो वो आपको स्क्रॉल बहुत ज़्यादा उसके लिए करना पड़ता है। तो मेरा लैपटॉप चूँकि थोड़ा सा छोटा है, स्क्रीन छोटी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा वहाँ पे जो है तो आउटपुट आए, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इसको चेक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है तो मेरी सेव हो जाती है। अब ये करेगा ये, जब मैं कोड को रन करूँगा तो बजाय इसके कि इसके अपने टर्मिनल में मुझे दिखाए, ये एक अलग से टर्मिनल खोल के मुझे उसमें आउटपुट दिखाता रहेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ऑप्शनल है, आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इधर मैं आया, अब अपने कोड को चलाता हूँ। मेरे पास शॉर्टकट जो इसका है, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि कोड यहाँ पे लिख लें तो आपको सेव करना चाहिए इसको। ठीक है, अगर आपने सेव ना किया हो तो आप देखें, अगर मैं इधर वो दिखाता हूँ तो आपको ये जो क्रॉस का आइकन है, यहाँ पे ये जो क्रॉस का आइकन है, इसकी जगह देखिए ये डॉट सा नज़र आता है। ठीक है, मैं अगर इसको सेव करूँ तो ये डॉट ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बात ये आपने याद रखनी है कि इसको सेव करेंगे तो उसके बाद रन करेंगे। तो F6 मैं दबाता हूँ। अच्छा, एक मसला इसमें है, लिनक्स में मे बी ये प्रॉब्लम करे। ठीक है, ये एक्सटर्नल टर्मिनल ये मुझे खोल के नहीं दे रहा। तो अगर विंडोज़ पे कोई है और ये काम करना चाहता है तो विंडोज़ पे करे, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ, विंडोज़ पे ये काम करता है। ये चेक बॉक्स मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये जो चेक लगा हुआ है इस चेक बॉक्स में, तो ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करने के लिए। तो इसे मैं अब चलाता हूँ और देखते हैं कि मुझे दोबारा तो ये मसला नहीं देता। ठीक है, इसे मैंने चलाया, देखें इसका अपना टर्मिनल खुल गया, आउटपुट ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। मगर प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर आपके पास आउटपुट बहुत ज़्यादा हो तो आपको इसको बड़ा करना पड़ता है। फिर मुझे सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं उसको एक्सटर्नल टर्मिनल में रन करता हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर इसका सोल्यूशन किसी को मिल जाता है तो आप अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो एटलीस्ट इसके अपने टर्मिनल में तो आपको रन करके देता है। ठीक है, आप इस पैनल को जो है तो राइट पे भी मूव कर सकते हैं। इस तरह से राइट पे आ जाता है तो आपको कोड के लिए फिर थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिल जाती है। ठीक है, तो यूजुअली मैं इस तरह से करता था। विंडोज़ पे ये जो अभी ऑप्शन मैंने आपको दिखाई है, जो कि यहाँ पे फेल हो गई थी, ये विंडोज़ पे काम करती है। उधर वो आपको एक अलग से कमांड पॉपअप करा के जो है तो उसमें दिखा देता है। मगर इसमें भी इतना मसला नहीं है, अगर यहाँ पर ये आउटपुट आपको देता है। ठीक है, तो अगर कोई विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना चाहता है C++ के लिए तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, और इस तरह से जो है तो आप इसको कम्प्लीटली ये 2-3 एक्सटेंशन इंस्टॉल करके सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी एक्सटेंशंस हैं जो कि हेल्प करती हैं आपको, अगर आप C++ में कोड करना चाहते हैं उसको फिर आप खुद से देख सकते हैं। मगर ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि एसेंशियल हैं, आपको चाहिए होंगी। ठीक है जी, तो इसको देखें, अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो इससे फ़ायदा उठा सकता है।